वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आया आपके बीच और एक ऐसे विषय पर संवाद करने वाला हूं। और आज हम आपको घर वापसी अभियान का माध्यम से मुस्लिम महिलाएं छोड़ रही है इस्लाम, इस पर बताएंगे सच। तो इसी के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस संवाद को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने। और क्योंकि आज जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, ये सच्चाइयां कोई भी दुनिया में बताने के लिए तैयार नहीं। और कोई बोलना भी नहीं चाहता ये सच्चाइयां। लेकिन जब से हमने इस पर बोलना शुरू किया है, कई मानवता विरोधी लोग, कई देश विरोधी लोग हमारी जान के दुश्मन बन बैठे, जगह जगह पर हमें परेशान करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी से कि हमारे और आपके बीच जो संवाद हो रहा है, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हों और सभी इस विषय को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि तड़पती हुई माँ बहन बेटियां, यदि आप सभी को मेरा आवाज पहुंच रहा है तो मुझे जानकारी दें, ताकि हम इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक। जी, आपको यदि आवाज आ रहा है तो मुझे हाँ कमेंट बॉक्स में बताएं। अजय जी, ए बी ओके, बहुत बहुत आभार। आइए हम 3 बार परमात्मा का पवित्र नाम ओम का उच्चारण और स्मरण करते हैं और फिर आज के इस संवाद को हम आगे लेकर के चलते हैं। दोनों हाथों का आपस पर करके चेहरे पर स्पर्श कर आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से मुस्लिम बहनें तड़प रही हैं, इतनी तड़प रही हैं कि प्रतिदिन वो हमें कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से एक ही एक ही बार बार, यह प्रार्थना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो उन बहनों की बात को प्रार्थना नहीं मानते। वो बार बार हमें यह सूचना दे रही कि स्वामी जी हमें बचा लो, हमें बचा लो नरक से, हमें इस नरक से बचा लो, वरना यह दरिंदे, वरना यह पापी, यह अत्याचारी, यह आतताई, यह दहशतगर्द, यह पाकिस्तान परस्त, यह राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में बिके हुए लोग हमें नोच खाएंगे, हमें नोच खा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को लग करके उन सभी बहनों को बचाना होगा। तो आप कहेंगे कि अचानक से ये स्वामी जी इतनी सारी बहनें सामने कैसे आने लगी? मैं कहता हूं अचानक नहीं हो रहा, हम उन तक गए नहीं थे, हम उन तक पहुंच नहीं पाए थे अभी तक हम उन तक पहुंचे नहीं थे। लेकिन जैसे ही यह अभियान इतनी बड़ी ताकत के साथ पहुंचा है, और जिस प्रकार से एक्स मुस्लिम भाइयों ने आगे आकर के एक मोर्चा संभाला है, आज ही सुबह बहुत सारी बहनों के मेल आए और कुछ के फोन आए। उन्होंने फोन पर भी वही बात कही जो मेल में कही। वो कहने लगी कब तक हमें निकालोगे,
जल्दी निकालिए, हम मार ही जाएंगे वरना। इतनी तड़प रही है वो बहनें। और ये तो हमारे तो सारे व्हाट्सएप कॉल और सारे कॉल रिकॉर्डेड है। हमारा एक 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 जो भी हमारी एक्टिविटी होती पर डे की, वो पूरी ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे के सामने होती है। ऑफलाइन कुछ भी नहीं, सब ऑन कैमरा हमारा है, सब रिकॉर्डेड है। हम जहाँ उठते हैं, जहाँ बैठते हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड है। हमारे फोन कॉल सब सरकारें भी सुनती होगी, सरकार की एजेंसियां भी सुनती होगी, तो उनको भी पता है कि ये क्या करते हैं, मतलब इसके अलावा कुछ करते भी हैं या नहीं बातें। तो बस इतना ही मेरा कहना है कि उन बहनों को हम सबको मिलकर बचाना है जो तड़प रही है। तो आप कहेंगे तड़प किससे रही है? आइए मैं कुछ आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस प्रकार वो तड़पती। देखिए, ये एक बच्चा है छोटा सा, गंदी गंदी हरकतें करता। ये जहां पर बच्चे जाते हैं, ये बच्चे जहां पर तालीम के नाम पर भेजे जाते हैं माँ बाप के द्वारा, अब्बू अम्मी इनके धक्का दे दे करके भेजते हैं कि जा, जा मुल्ला जी के पास, जा काजी जी के पास, जा आलिम के पास, जा उलेमा के पास, वो तुझे तालीम देंगे। और वो तालीम क्या देते हैं, सुनिए। हाँ बेटा, बताओ। हैं? गंदी गंदी हरकतें करता। अब ये गंदी गंदी हरकतें कहा बच्चे ने, छोटा मासूम बच्चा। किसने करी गंदी हरकत उसके साथ, आइए देख लेते हैं, फिर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। गंदी गंदी हरकतें करता। आइए अब आप दिखाते, ये देखिए, ये है वो दरिंदा, यह है वो पापी जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है। आइए आगे चल के देखते हैं हम। थोड़ा सा इसको टीम से कहूंगा आगे लें, चलने दीजिए। अजीन इधर आओ, इधर आओ। कुछ भी नहीं किया बेटा, अजीन क्या हुआ बेटा? ये क्या कह रहा है, क्या हुआ बेटा? अभी बेटा बताएगा। इसकी तरफ बताओ। ये मतलब बच्चा भी निडर है एकदम। और ये बच्चा उन लाखों बच्चों में से एक है जिसने विरोध कर दिया, और उसके घर वाले भी सामने आ गए। देखिए, वो बच्चा ढूंढ यार, एक आज बच्चे के साथ क्या हुआ है मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ तो हुआ है। बच्चा बताए। 2-3 बच्चे हो रहे हैं, बच्चे क्लास के बोलते हैं। अच्छा, बदतमीजी करिए बेटा। ऐसे भी बड़ा प्यारा बच्चा है, बस बेटे तो कभी गाली बात दे रही है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों? सिर्फ बेटा एक मसाले पढ़ाता हूँ, उसके और क्या आना करें? जाना है और गंदी गंदी हरकतें करेंगे। नहीं बेटा जी क्या खुलवा के पूछूं सबके सामने, खुल के पूछूं। अंदर आ जाओ, बैठ के बात मैंने बैठ के क्या बात करी? तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है, नहीं यार। तुम भेड़ चोद मदरसे में पढ़ा। देखिए, लोग भी जिनके साथ पहले हुआ होगा वो भी वहीं खड़े होंगे कि हमारे मुल्ला ने भी, हमारे काजी ने भी हमारे साथ यही किया था। सबने गुस्सा सबके साथ गुजरा है। तुम भेड़ चोद मदरसे में पढ़ा रहे हो या गांडे मरा रहे हो? मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ सबसे यार। माफी मांगने का काम ही नहीं है। ये अब मुल्ला जी की गांव कुटाई चालू हो गई है। देखिए, पहला फटका शायद किसी ने मारा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये लगे 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 देखिए, आप ये जो गुस्सा है ना, मुझे लगता है कि उसके साथ भी यही हुआ होगा बचपन में। ये दे 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 लगे, बड़ा में हाँ, दे 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 लगे लगे, मुल्ला जी के लगे, काजी जी के, देख काजी के, ये देख लो। और उसके बाद तो फिर काजी जी में क्या क्या हुआ है अब हम दिखा नहीं सकते। मुल्ला जी की फिर तो गांव कुटाई हुई, सीधे फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। और हमारे साथ आदरणीय गायत्री जी जुड़ चुकी हैं, और सीधे वे इसी विषय पर। जी, आपने देखा किस प्रकार से बच्चों के साथ कुकर्मी हरकतें होती, और इन्हीं सब, ये तो बेचारा छोटा बच्चा था, वो बहुत खुशकिस्मत, सौभाग्यशाली निकला, के भाग्यशाली निकला कि वो बच गया इस दरिंदे की हवस का शिकार होते होते। लेकिन ऐसे आज भी हमारे देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं जो मदरसे में तालीम के नाम पर जाते हैं और उनके साथ कुकर्म होता है। लगभग
सबके साथ ही हो जाता है। जी जी, तो आपका क्या, आप मतलब लोग क्यों अपने बच्चों को, फूल जैसे बच्चों को जो वहां पर भेजते हैं? ये तो इतनी बड़ी एक गुत्थी है ना स्वामी जी। सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम, और जितने भी दर्शकगण हैं हमारे सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो जिस प्रकार के यहाँ पर विचार विमर्श होता है वो राष्ट्र निर्माण के पूरे कार्य में, इस पूरी श्रृंखला में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आज का जो विषय है, आपने जो बोला कि माताएं माताएं ही क्यों अपने बच्चे को भेजती हैं, ये इतनी बड़ी गुत्थी है कि हम समझ ही नहीं पाते। ये वे स्वयं भी भूकत रही होती हैं, उनके बच्चे, उनके पिता सब इससे गुजरे हुए हैं, सब इससे त्राही त्राही मानते हैं, परंतु इसके बावजूद भी इनमें इतनी ढिठाई है, इतना ज्यादा, जिसे हम फेनेटिसिज्म बोलते हैं, फंडामेंटल जो कट्टरवाद है, और आंखें मूंद करके मानने की इस बात के लिए। लेकिन मैं उनको ना एकदम हैट्स ऑफ जिसे कहते हैं ना, साष्टांग मैं उनको नमस्कार करूंगी कि कुछ भी हो जाए, उनको दिख रहा है कितना गंदा है, पर फिर भी वो इस बात पे अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं कि हम अपने बच्चे को वहां पे भिजवाएंगे, जरूर भिजवाएंगे। स्वामी जी, कुकर्म तो होगी ही ना। क्या होता है पता है, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा भी है, और मुझे यूं लगा था कि हो सकता है कि ये व्यतिक्रम है, वन ऑफ द केसेस। जब मैं एक और हमारी समाज सहयोगी है, उनसे मैंने बात किया, तो तब मुझे उन्होंने बताया कि दीदी, जो मदरसे में बच्ची हो या बच्चा हो, पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके नीचे का जो कपड़ा होता है ना, शलवार, एकदम उसको नंगा करके, उसका पैंटी वगैरह भी उसको खुलवा करके, जमीन में उसको बिठवा करके वैसे उसको बिठाते हैं पहले, फिर उसको ऐसे 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 करके उसको पढ़ाते हैं। जरा सा भी कुछ भी लफ्जों में, तलफ्फुज में जरा भी कुछ तो आया, यूं फटाक करके मार मार के उनके पीठ ना लाल हो जाती है। और ये माएं देखती हैं, पिताएं देखते हैं, फिर भी उनको रोज भेजते हैं। स्वामी जी, जब हम बोलते हैं ना कि ये लोग इतने ढीठ क्यों हैं, इनको डर क्यों नहीं लगता, उनको ना जैसे सांड होता है ना, सांड, ऐसा सांड दिमाग वाला बना दिया जाता है। स्वामी जी, बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है बचपन से ही। मतलब सर्कस का कुत्ता बनाया है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक या वो सर्कस के सुअर जिसे गिनी पिग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग है ये। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सपेरिमेंटल सुअर, उनको सुअर से इतना गुस्सा है, वो सुअर इधर तो वो उधर चले जाएंगे, लेकिन अपने ही बच्चे को ऐसा बनाते हैं। स्वामी जी, तो आप जो बोल रहे हैं ना, ये जहां पर बच्चे को, हम लोग देव शिशु बोलते हैं बच्चे को, है ना, हम बोलते हैं कि भगवान के स्वरूप है उसमें। उनको जब आप आधा नंगा करते हो, नीचे से नंगा करके उनको बिठाते हो, उनके प्रति आपका क्या दया ममता, क्या अच्छा भाव आएगा। स्वामी जी, बोलिए ना, बोलिए। और आपको और मेरे को जितना पता है, उनको तो ये तो स्वयं गई हुई हैं, फिर भी उनको इस बात से वो उससे नहीं हटेंगी, उससे वो नहीं निकलती हैं, माएं भी नहीं निकलती। बिल्कुल। और उनके साथ बचपन में कैसा व्यवहार होता है, हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं, और इन्हीं वीडियो के माध्यम से आप दूसरा वीडियो देखेंगे गाती थी जो तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, एक छोटी सी मासूम कन्या, उसके साथ एक दरिंदा दहशतगर्द क्या कर रहा है। हम उसको दिखा भी नहीं सकते, इतना गंदा है। और ये बुड्ढे का शक्ल देख लो आप। इसको पकड़ पकड़ के ना, क्या बोलूं मैं स्वामी जी, आप कहाँ क्या करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में कर रहे हो ना, इसको एकदम सर, भारत के हैं ना स्वामी जी, ये भारत के जी हैं। जी, ये सभी दुष्ट पापी अत्याचारी, ये देखिए कितनी, मतलब हम जिन्हें कन्या कहते हैं, हम जिन्हें हम जिन्हें देवी समझ के पूजते हैं, ऐसे बच्चियों को, वो बच्चियां कहीं की है, मुझे वो नहीं मतलब, लेकिन बच्चियों के साथ सेक्सुअल भी नहीं, तो इसे क्या कहूं मैं, उस बच्ची को पता भी। मोलेस्टेशन, इस बच्चे के दिमाग में कितना बड़ा एक दबाव रहेगा स्वामी जी, पूरे जीवन भर वो उससे उभर पाएगी क्या? हाँ, बताइए।
और इतने कम उम्र में जब उसको देख कर ना दादाजी याद आने चाहिए, इसको पोता या पोती या फिर अपने नातिन याद आने चाहिए। ये जा रहा है अपनी उसी के राह पर जिसको कहते हैं ये लोग सुन्नत, 54 और 6 साल। यही है, पिशाच है, पिशाच, एकदम पिशाच, पैशाचिक प्रवृत्ति, ऐसे प्रवृत्ति जिससे कि ये लोग फिर हमें बोलते हैं कि तुम 2 इंडिया में रहते हैं जहां पे देवी को दिन में पूजा जाता है, रात को बलात्कार किया जाता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसके विषय में क्यों नहीं बोला जाता है? इस पर वो मोहम्मद नाम का वो व्यक्ति इस पर इस ट्वीट को इसको रिट्वीट नहीं करता, इसको ट्वीट नहीं करता। वो ढूंढेगा कि ये इनको कैसे हमारे ये 2 घंटे के 3 घंटे के वीडियो में से 2 सेकंड का चलाएगा, 1 सेकंड का चलाएगा, 5 सेकंड का चलाएगा। अरे तुम्हारी अम्मियों ने तुमको, अभी मैं क्या कहूं, अगर कुछ तालीम दी है अच्छी, ममता वात्सल्य भरी, तो इनका सच दिखाओ। दरिंदों, दहशतगर्दों, पापियों, इनका सच बताओ। किस प्रकार से वो बच्ची के मन के अंदर क्या मतलब चलेगा जीवन भर, क्या सोचेगी वो? गायत्री जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे तो ना अंतरात्मा कांप जाती है स्वामी जी, मैं क्या बोलूं, मैं तो ये देख भी नहीं सकती। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि बार बार आप प्ले करोगे तो ये अभी हो रहा है। ओ, उसके नन्हे नन्हे हाथ देख रही हो स्वामी जी? ओ माँ, देख रहे हो उसके नन्हे नन्हे हाथ? हाँ, इसको पकड़ के जहां कहीं पे भी है ना उसको देना चाहिए अच्छे से। मैं तो कहती हूँ इनके ना जहां से ये सब कुछ चालू होता है, इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सरकार ने, बिल्कुल। और देखिए ना स्वामी जी, इसमें फिर ये जो विशेष कौम है ये चुप रहती है। मैं कहती हूँ यदि मेरे घर में गंदा पानी आता है तो मेरा काम होता है कि मैं अपने नलका का ठीक करूं, मैं अपने मोटर ठीक करूं, ये मेरा काम है। मेरे अच्छा, बड़ी जानकारी ये है कि इनको सरकार तनख्वाह देती है। हाँ, सैलरी देती है इनको। क्या बोल सकते हैं स्वामी जी? आपने देखा था उस दिन भी वो बच्ची कितनी रो रही थी जिससे हमने कॉन्फ्रेंस में बात करा। रोज तड़पते हुए बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां रोती कराती कि स्वामी जी बचा लो, बचा लो, हम मारी जाएंगी। तुर्भे के वेश्यालय में कितनी सारी बच्चियों को धकेल दिया गया, कितनी सारी बच्चियों को कमाटीपुरा के अंदर। आप तो जब जानती हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन्होंने बच्चियों का साथ कुकर्म किए। और ये तो वीडियो अवेलेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई कहेगा कि झूठ है तो ये झूठ है, तो ये क्या है? फिर लो आंखें फोड़ करके देख लो। स्वामी जी क्या है ना जी, जब वयस्कों के साथ होता है, मैं तो कहती हूँ टीनेजर के साथ भी होता है ना, तो हमारा अभी ऐसा हो गया है, मेंटली हम प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि ये सब देखने के लिए, ठीक है ना, कि होता है सुन सुन के। लेकिन ये जो कन्या है ये तो एकदम देवी है, देवी, छोटी सी बच्ची, उसके हाथ भी देखो ना स्वामी जी, मेरा एकदम, मैं क्या बोलूं, मेरा अंतरात्मा कांप। अभी भी मैं सोच भी नहीं, मुझे मत दिखाइए स्वामी जी प्लीज, मैं कतई नहीं देख पा रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। ये कैसा पिशाच है, कैसा है ये आदमी, क्या खाता है, क्या सोच विचार है इससे। ये जो बंदा है अगर ये खुला रहेगा तो किसकी बेटी, किसका बेटा, किसकी बहन, किसकी बीवी, किसकी माँ ऐसे खुले सड़क में सुरक्षित रहेगी? बताइए स्वामी जी। अगर इसका मन इतना विकृत है कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसको देखकर आपके मन से आशीर्वाद आना चाहिए, आपको ऐसा आना चाहिए कि मैं उसको गोदी में बिठाऊं, उसको प्रेम करूं, उसका मन में कुछ और ही भाव आ रहा है, वासना आ रहा है स्वामी जी। उसके लाचारपन को इस बंदे ने उसका कैसे उसको व्यवहार करूं, कैसे उसको मैं यूज करूं, क्योंकि ये बंदी तो बोल भी नहीं पाएगी ना, छोटी सी बच्ची है, क्या हुआ उसके साथ वो तो बोल भी नहीं पाएगी, उसका कैसा मैं फायदा उठाऊं, ये कुकर्मी ये सोच रहा है। और जालीदार टोपी पहन के, दाढ़ियों में मेहंदी लगाकर, मतलब ये मुल्ला होगा, मौलवी होगा ना स्वामी जी। ये लोग जो बार बार बोलते हैं आई एम अशेम्ड ऑफ भारत, आई एम अशेम्ड
I am ashamed, I am Hindu, I am ashamed, I am Bharat, this is India, I am India, I am sorry, ये सब जो वो लोग लिखते हैं, ऐसे में वो नहीं लिख पाते, ऐसे में वो प्ले कार्ड्स नहीं आते। स्वामी जी आप म्यूट में हैं। अब तख्ती गैंग, बड़ी बिंदी गैंग कहाँ चली गई अब? फिर हाँ बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते ऐसे वाहियात लोगों को। छोटी बच्ची को देख कर ना मेरा एकदम मतलब वो हो जाता है स्वामी जी। मैंने सुना है, मैं जानती हूँ, और मारते हैं। अरे आप छोटी, अभी देखिए एक बहन कितनी रोज तड़प करके बोलेगी, देखिए यहाँ पर। भाई मेरी बात सुने, मेरी वीडियो जितनी जल्दी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी बात सुने, मेरी वीडियो जितनी जल्दी हो सकता है इसे शेयर करें, मेरी जान को खतरा है। आज मुझे ऐसी तड़प रही हैं गायत्री जी, इतनी नहीं तड़प रही हैं बच्चियां। ये तो जो आपको याद है हमने जो 2-3 कॉल्स लिए थे ना स्वामी जी, उसमें भी तो ये चीज कंसिस्टेंट है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग भी, आप मुसलमान हो हिंदू हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि मनुष्य हैं, आप यदि इंसान हैं, और यदि आप सोच पा रहे हैं, आपको ऐसे कोई चूटी काटे तो आपको दर्द होता है ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी लोगों से हम बातचीत करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, और इससे भी अत्यंत मार्मिक ऐसे किस्से आते हैं कि मैं तो फिर भी झेल लेती, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अभी मैं मर रही हूँ। पता है ऐसे नरक में वो लोग मर रहे हैं, और इतनी ऐसे नायाब तरीके हैं स्वामी जी उनको तकलीफ देने के, नायाब तरीके। एक लड़की, मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी, मेरे YouTube में होगा शायद, पर YouTube में है तो शायद मैं प्ले नहीं कर सकती, पर वो कहती हैं उसको जो FGM हुआ था ना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ था, वो UK की बंदी है वो एक्चुअली सोमालिया की। वो सोमालिया जाने का उसने निर्णय लिया ये जानने के लिए कि मेरा दुनिया, मेरा जो कस्टम है वो कैसा है। उसको पकड़ के जोर जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, और उसका उम्र मात्र 17 से बस 18 हुआ ही था उसका। और जिससे शादी किया, जिससे निकाह किया, सॉरी, वो उसके खुद के मासी का लड़का। बाप रे। हाँ, और उसने, वो कहती है कि देखो तब तक मैंने कभी ये सब नहीं किया था, मैं बिल्कुल वर्जिन हूँ तब थी। और ये बंदा आकर ना स्वामी जी लुंगी पहना हुआ था, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था, और ये सारा कुछ ना ये है वीडियो में है, हाँ YouTube में उस बंदे ने स्वयं बोला है। वो आकर वो कमरे के अंदर आया और बस अपना सारा खोल दिया, और इस लड़की ने मन ही मन में केवल ये बोला, या तो तू जद्दोजहद कर और तेरे साथ जो होना है वो तो होगा ही, तो जद्दोजहद करेगी तो बहुत ही रफ हो जाएगा, और नहीं तो तू उसके साथ वो कर ले, सुलह कर ले, और वो जो करना चाहता है उसको करने, तकलीफ होगी लेकिन उसमें कम तकलीफ होगी। और क्यों? क्योंकि उनका जो गुप्तांग है ना स्वामी जी, सी दिया गया था पूरी की पूरी तरीके से। हाँ, वो बोलती है कि मुझे डर था कि वो अभी क्या कैंची लेकर आके काटेगा, या फिर उसको पूरा जो सिलाई है उसको वो खोलेगा, या फिर वो जोर जबरदस्ती ऐसे करके जाएगा, या फिर मेरा गुप्तांग जो है वो फट जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था स्वामी जी, वो इस प्रकार से, मतलब ये तकलीफ देने के नायाब तरीके इनके वहां पर ये सुन्नत होता है स्वामी जी। और कितने पढ़े लिखे यूके की लड़की, यूके, स्वामी जी क्या बोले। तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ, आगे एक और वीडियो है, देख मिनट तो और आप कांप जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहा, देखिए ये वहशी दरिंदे सेक्सुअल पागल हैं ये। और जब ये सच्चाई हम बता रहे तो मुझे धमकी दे रहे, मुझे कह रहे कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR झूठी करवा देंगे और तुमको वहां यहाँ बुलवा करके और फिर तुम्हारा हत्या करवा देंगे। मतलब तुम जब कोर्ट आओगे पेशी के लिए तब तुम्हारा हम हत्या कर देंगे।
मैं बिल्कुल नहीं चौंकी हूँ स्वामी जी, क्योंकि जब ये लोग ऐसा करते हैं तो इनके हिसाब से ये सुन्नत है, उनको तो जन्नत जब मिलती ये है स्वामी जी। जब मुस्लिम तड़पती हुई बच्चियों को मैं घर वापसी करवा रहा हूँ, तो तो फिर मुसलमान आप का गलत जो है ना। मुफ्ती है, उलेमा आलिम है, वो मुझ पर फतवे जारी कर रहे हैं। मैं क्या हाँ, तो गलत कर आप रहा, आप गलत कर बताइए। रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं ना स्वामी जी, उनके जन्नत के रास्ते पे आप रोड़े डाल रहे हो स्वामी जी, क्या करें। आप तो है मानवता का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सुन्नत के अंतर्गत आ रहे हैं ना ये, उसमें आप खलल डाल रहे हो आप। और ये तो प्रूफ तो दिखा रहा है ना, हम कोई झूठी बात तो कर नहीं रहा है, ये स्वामी जी प्रूफ के अवेलेबल है। अंतर्गत, मतलब स्वामी जी के अंतर्गत जितने भी आज तक घर वापसी हुई हैं, ये प्रत्येक घर वापसी के रिकॉर्ड्स हैं। आप जो कोई भी आए, यदि आपको देखना है, ऑडिट करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। प्रत्येक जन के पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी, उनके ईमेल आईडी, उनके अपने हाथों से लिखे हुए दस्तावेज, उनके स्वयं के बने हुए वीडियो, अपने मन से जो वो आती हैं। तो कोई यदि उसको कहेंगे कि ये कन्वर्जन है, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ये काम चल रहा है, ये उपक्रम ये तो इन लोगों ऑफिशियल का चल लीगल है, रहा है। हम जब तक लीगल नहीं चलते हम करवाते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक नहीं। कदम भी हम आगे नहीं बढ़ाते जब तक हम लीगल स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि उस बच्ची का तो जीवन है ही, साथ में करोड़ों बच्चियों को और लाभ दें, इसके लिए हमने जी अभियान चलाया। वो अभियान रुक जाएगा तो हमें पता है कि लीगली कैसे काम करना है। जी 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 जी। गायत्री जी, और आज तो आपने खुद जाकर के देखा है कि हम नया प्रकल्प मुंबई में शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से आभार है। आपने इतनी दौड़ा भागी करी। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी, हमारा एक बहुत बड़ा प्रकल्प मुंबई में नया शुरू हो रहा है, नया बिल्कुल घर वापसी का ही। तो उसमें अधिक से अधिक सहयोग करें और उस प्रकल्प को हम क्योंकि मुंबई में तो इतनी बड़ी मात्रा में घर वापसी हो रही है कि मैं कह नहीं सकता। मुंब्रा की बहनें, भिवंडी की बहनें, दहीसर की, शीलफाटा की, भयंदर। बोईसर की, भाईंदर की, काशीमीरा की, इतनी बच्चियां घर वापसी कर रही हैं कि जिसका कोई कह ही नहीं सकते, हम उसको संख्या में नहीं ला सकते। तो हमारे पास स्थान कम पड़ गए थे, तो इसके लिए हमने नया एक प्रकल्प नई मुंबई के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जमाया है। तो जो भी साथी भाई बहन सहयोग करना चाहते हैं कि मुस्लिम बहनों को घर वापसी आए, क्योंकि एक बहन आएगी लेकिन कम से कम आपके सैकड़ों विधर्मी शत्रु कम कर देगी। वो इधर आ जाएगी और आपके घर में आएगी तो राम कृष्ण के वंशज आएंगे, उनको मानने वाले अनुयायी आएंगे। वरना अगर वो वहां चली जाएगी तो जैसे वो वर्ष भर वो ब्याती है ना, क्या बोलते हैं ये जानवर है ना, वो एक 12-13 पैदा, ऐसा प्रॉब्लम पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो क्या कहें, महिलाएं खुद कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हमें बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रख दिया है कि उसकी देने वो खिलाएगा, उसकी देने वो खिलाएगा। और सड़कों पर फिर पत्थर जब मारते हैं और उनको गोलियां लग जाती है, तब को बचाने नहीं आता कोई। जी बहुत ये महिलाओं का एक तो शुद्धिकरण बोलो, आप उनको घर वापसी बोलो, उनको पूरा दोबारा अपने धर्म में लेकर आना बोलो, जो भी नाम दो आप दो। लेकिन सबसे, अगर मैं इस पूरे प्रकरण को केवल एक स्टैंडर्डाइज्ड भाषा में अगर मैं बोलूं तो यही है कि अंधेरे से उजाले की ओर, दैट्स इट। अंधेरे से एक जो, जिसे हम कहते हैं ना खाई, जिसे बहुत ही गंदा, उससे आपने जीवन में मनुष्यता का जीवन प्राप्त हो, ऐसा उपक्रम है ये। इसमें अच्छा मुझे ये बात भी लगता है ना स्वामी जी, कि स्वामी जी के आप विजन देखिए, स्वामी जी का जो एक निश्चय है वो आप देखिए कि उनका ये है, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहेगा ना, स्वामी जी भगवाधारी है, स्वामी जी तो मंत्र पाठ करेंगे तो बस ऐसा ही कुछ काम होगा। नहीं, स्वामी जी इतने मॉडर्न हैं, मैं क्या बोलूं आपको। स्वामी जी का ये था कि हाँ, हम बहनों को लेकर तो आएंगे, पर कदापि वे किसी भी आने के बाद भी वो किसी के भी ऊपर वो बोझ ना बने, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भरशील हो, और आत्मनिर्भर भारत में हम लोग भी उसमें आए।
ये है स्वामी जी का विजन, ये है उनके पूरा एक इतना बड़ा। जी, तो मैं ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने, स्वामी जी ने ये भी बोला कि जो कौशल विकास योजना है, जिस प्रकार से कुशलता को वृद्धि देना, कुछ महिलाओं को जैसे सिलाई का ये सिखाना, पैकेजिंग इंडस्ट्री में लेकर जाना, फिर महिलाओं का जो स्पेशलिटी है उन सारे स्पेशलिटीज में उनको आगे बढ़ाना, जो महिलाएं ऑलरेडी जानती हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित रूप से, ताकि उससे वे सदैव अपने पैरों पे खड़ी रहें। ऐसा है प्रकल्प स्वामी जी का। तो इसमें आप सभी से मेरा करवद निवेदन है कि जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, मैं आप ही लोगों से ही मैं बोलूंगी, किसी और से मैं, जो लोग सुन रहे हैं, यदि आप लोग ऐसे कोई खाई में है तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। और जो लोग हिंदू भाई बहन हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी के यहाँ पर जैसे ही उनका लाइव चलता है, तुरंत ही सारे लोग आते हैं। इतना प्रेम, इतना समर्थन, इतना आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे कि हम जैसे बहुत ही क्षुद्र कार्यकर्ताओं को बहुत सारा हमें अनुप्रेरणा मिलती है, बहुत सारा हमें साहस मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग साहस को वृद्धि करें। और स्वामी जी के डायरेक्ट अकाउंट पे आप पेटीएम कर सकते हैं, आप NEFT के माध्यम से पे कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपनी श्री शक्ति से इस पूरे उपक्रम को सार्थक करें, क्योंकि इस समय इस प्रकल्प को आप लोगों की यह एक सहयोग की अवश्य बहुत ज़्यादा अतिशय ही उपयोग है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आते हैं और हम सभी लोगों का इतना मनोबल बढ़ाते हैं। जी जी जी, मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो देखिए ये दरिंदा क्या कर रहा है, देखिए, छी, मतलब और ये सब देखने के बाद इनको बचाने की भीड़ आ जाती है। इनको बचाने के लिए उन्मादियों की, वो देखो बच्ची को लेकर भागी, अपनी छोटी बहन को, वो भी छोटी सी है लेकिन वो अपनी छोटी बहन को लेकर के भाग रही है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ नहीं होगा, तो यह तो सबसे बड़ी भूल है। बड़ी बड़ी कोठियां जला दी गई अफगानिस्तान में, छोड़ करके भाग गया है लोग। जिस हालत में थे सूडान से भाग गए, जिस हालत में थे लीबिया, ट्यूनीशिया, वहां से छोड़ करके भाग गए। तो आप अगर इस भूल में बैठे हैं कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, तो बहुत बड़ा आपका एक भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम। हाँ, दिग्भ्रम में आप पड़े हुए हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं तो। और आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर? जी। अरे स्वामी जी, आपने तो इतने अच्छे से ये बात रख दी ना, क्योंकि कई बारी लोगों को लगता है नहीं ये तो बस स्लम वालों का साथ हो रहा है, ये तो केवल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह पे हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है और होगा, और ये व्याप्त है। जैसे कि अभी आपने ये जो हमने पढ़ा था ना स्वामी जी, ये जो कौन सा अजमेर शरीफ दरगाह, उसके जो सफाया कॉलेज है, सफाया कॉलेज में 90s में धड़ल्ले से रेप्स होती थी। सोफिया कॉलेज, हाँ, सोफिया कॉलेज, साफिया क्या था जी, जो भी था, सफाया बोलते हैं, सोफिया भी बोलते हैं, तो सेम। तो 90s में धड़ल्ले से रेप्स होती थी, मोलेस्टेशन होते थे, और उसके बाद ब्लैकमेल भी होती थी। और ये सारे लड़कियां जो आपको है, और जानकारी बताऊं, आपको सिर्फ लड़कियों का पता, मैं इसमें ये और जानकारी बता। एक परिवार की माँ, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, माँ, बेटी, बहू की बहन, बेटी की सहेलियां और बहू की माँ, इन सबके साथ गैंग रेप हुआ है वहां पर। और ये सब दबा कोई को छोड़ी, दबा दिया गया, बोले तो पकड़ा ही नहीं था किसी को, क्योंकि तब तो पूरे देश के अंदर आपको पता है शासन कौन था। जी। देखिए, इसी कारण ना
हम लोगों को एकदम मजबूत होना पड़ेगा हर रोज के लिए। ऐसा नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया। इसीलिए ऐसा कोई उपक्रम यदि कोई भी करता है, मैं केवल हम लोग कर रहे हैं या स्वामी जी कर रहे नहीं, कोई भी कर रहा है ना, उसका हाथ पैर आप मजबूत कीजिए। और कुछ नहीं तो आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और सभी को आप बोले, प्लीज सभी को बोले। आप अपनी तरफ से, मैं तो कहती हूँ हम 100 करोड़ जनता है, प्रत्येक जन ने 1-1 रुपए भी दिया ना तो भी होता है। आप एक जन नहीं तो फिर आप कम से कम उसको इतना शेयर करें, इतनी बार देखें। मैं अभी ना एक बात बोलने वाली हूँ कि रात को आपका पर डे का लिमिट रहता है ना डाटा का, तो आपको पता है कि इसके बाद मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, सो जाने वाली हूँ। तो बस उसको ऑन करिए, फोन को ऑन करिए, स्वामी जी का कोई एक वीडियो देखिए और सो जाइए। उसको एकदम लो स्पीड में आप रखिए और बस चलता रहिए, ताकि कम से कम उसमें व्यूज बढ़े, हमारे जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर आ जाए। ये यहाँ पर देखो रेप्स का जो सबसे सही डाटा है, यहाँ पर ये चला, इतने रेप्स हुए थे 8,500। बताइए बताइए स्वामी जी। और ये सिर्फ एक जगह का है। आपको मैं मुंबई के बता दूं, आपको मैं भोपाल के बता दूं, आपको मैं उत्तर प्रदेश के, आपको मैं ये जो संभाजी नगर हमारा यहाँ पर, हाँ, परभणी का एक लड़का हमारा टीम ने पकड़ा परभणी के अंदर। मैं आपको वो वीडियो देखता हूँ अगर मिल गया तो। परभणी का वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो सोचेंगे कि कितना बड़ा इनका साजिश था उस टाइम पर। और हम और टीम ने जब उसको पकड़ा, उसको पूछा अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, तो उसने सब बताया। वो वीडियो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। इनके तो ना स्वामी जी आप ढूंढिए, इनके तो आप देखिए जो वो छोटे बच्चों का साथ वो करते हैं ना, इसको ये लोग तो स्वामी जी एक टर्म ही है इनका, उसको कहते हैं बच्चाबाजी, पाकिस्तान ना, हाँ गिल्माबाजी, बच्चाबाजी। पाकिस्तान देखिए, जिसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा P-RN, ठीक है ना, वो देखना कानूनी वो बहुत सारे जगहों में मना है, ठीक है ना। और उसका एक स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है जी। उस पूरे स्टैटिस्टिक्स में से ग्लोबली पाकिस्तान को थू किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है तो छोटी सी देश देखा जाए, पर ग्लोबली बच्चों वाला P-RN, बच्चों वाला P-RN देखने का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस पाकिस्तान है स्वामी जी। सबसे बड़ा कंज्यूमर पाकिस्तान है बच्चों वाला चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का। इस कारण ये रेड नोटिस पर है, क्योंकि ये उन लोगों के हिसाब से चलता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ माहेश्वरी जी कह रहे हैं, स्वामी जी मेरी 28 साल की बेटी घर में जब आती है, घर में सुगंध भर जाती, हृदय से लगा लेता हूँ, पूरा परिवार खानदान खिल उठता है, जैसे उत्साह हो गया। क्या कहूँ स्वामी जी, सभी से निवेदन है स्वामी जी के सहयोग करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आप सभी का अभियान है, क्योंकि अगर इसमें हम जरा से भी फेल हुए तो 2047 नहीं 2025 है उनका टारगेट। ये 2047 तो झूठी अफवाह है। 2047 में नहीं 2025 में वो करने वाले हैं बहुत बड़ा कांड, और वो शुरू कर दिया उन्होंने। पूरी प्लानिंग है उनकी, पूरी तरीके से। पत्थरों के ढेर, एसिड के ड्रम और ना जाने क्या क्या घरों तक पहुंच चुका है। कोको कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें उनके घरों में हजारों की संख्या में रखा गई है। बहुत भारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल पंप, केरोसिन इत्यादि भोजन पकाने के जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो उनके घर में पहुंच गए। जी गायत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे? हर स्तर पे है, ये नहीं कि केवल एक ही स्तर पे। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप पत्थर मारो, आप थोड़े से पढ़े लिखे हो तो लोगों से मिलो, आप उससे भी थोड़ा आगे हो तो आप IT के अंतर्गत आप सोशल मीडिया में फैला दो, और उससे भी ज्यादा हो तो आप जियो पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये जो मोहम्मद, ये जो भालू है, वो भालू कितना पढ़ा लिखा है स्वामी जी,
लेकिन उसके लिए देखिए कितना कितना संगठन उसके पीछे आ गए। 2 दिन के अभी भी अंदर 2 आज तो करोड़। एक पत्रकार ऐसी मतलब सो कॉल्ड पत्रकार हाँ। एक्चुअली में रियल में जिहादी है, वो हाँ। ऐसी खुश हो गई, आज तो डबल मेकअप करके आई। फिर कल शक्ल ही नहीं पहचान मेरी, सच में। मैंने कहा आज ही को खुश हो गई, तो बोले आज मोरे पिया घर आए हैं। अरे मैंने सीरियसली ये लोग खुद को एक्सपोज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते स्वामी जी, पर हम ही बुर्बक है जो हम आज तक उनको देखकर भी हम सोचते इतना भी खुलकर कौन आएगा, बट लेकिन नहीं, वो आते हैं, वो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम बुर्बक बने बैठे हैं, अभी और नहीं बनना, और नहीं बनना। हमारे साथ एलेक्स भाई भी आ गए देखिए, और एक्स फैक्टर जी भी आ गए। जी जी एलेक्स भाई जी, एक्स फैक्टर जी, आपके दोनों का बहुत आभार है। एक्स फैक्टर जी, एलेक्स जी नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार दीदी, आपके चरणों में वंदन है। और स्वामी जी जय हिंदू राष्ट्र। स्वामी जी आपने तो अभी कुछ क्लिप बताई ना स्वामी जी, हृदय विदारक ये क्लिप थी। मैं कुछ बात करना चाहूंगा इस उपलक्ष्य में कि जहां पर हमारे घर में अगर छोटे बच्चे कुछ ऐसी चीज करते हैं जो उसको नुकसानदेह हो, तो हम उसे रोकते हैं, उसकी कितनी चिंता करते हैं स्वामी जी। जब भी छोटे हैं उनको बड़ा करने के लिए हम कई साल रात दिन की मेहनत करते हैं, आधा पेट हम भूखे रह लेते हैं, एक रोटी से आधी रोटी हम कम करके बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं उनकी परवरिश के लिए। स्वामी जी, स्वामी जी आपने जो क्लिप दिखाई, उस क्लिप के अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा स्वामी जी कि ये देख नहीं सकते, इतनी असह्य मतलब ये हरकत है, बहुत घिनौना कृत्य है। इसके बारे में दिखाने पर अगर ये वहशी दरिंदे आतंकी जाहिल कौम अगर कहती है कि स्वामी जी आप हेट फैला रहे हो, तो स्वामी जी ये अपने जो गलीज जो क्या कहूँ मुनाफिकीन जो लोग हैं, मुनाफिकीन लोग हैं, ये अपने बंदों को क्यों नहीं कहते कि भैया ये हरकतें बंद करो। उनकी हरकतों को वो जस्टिफाई करते हैं। स्वामी जी आप जैसे अगर कोई अन्य भी अगर कहीं भी इस बारे में कहीं लिख दे, कहीं कोई फोटो छाप दे, कोई वीडियो चला दे, तो उनके ऊपर ये टूट पड़ते हैं कि ये सच्चाई क्यों दिखा दी भैया, तुम तो हेट फैला रहे हो। तो स्वामी जी इनकी जो भाषा है उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बना दी है कि जहां पर उनके अनुकूल नहीं है वो हेट है, और उनकी जो अनुकूलता है वो सब सेक्युलर है। तो हमें हिंदुओं को स्वामी जी, मैं फिर से कहूंगा, हमारे घर के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे देश के लोगों को कहना चाहूंगा स्वामी जी कि ये सब हम क्या देखने के बाद ही समझेंगे, जब अपने परिवार के बच्चों से ये हादसा होगा, अपने घर पर ये दस्तक जब आएगी, आग पहुंचेगी, तब जगेंगे। अरे मूर्खों, क्यों आप आंख नीचे बैठे हो, आंख खुली है आपकी, और आंख बंद कर ये सब देखते हुए भी निष्क्रिय बैठे हो। आपको ऐसे हर बात के लिए विरोध दर्शाना चाहिए। आप नहीं कर सकते तो जो इस बारे में बात करते हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। जैसे गायत्री दीदी ने बहुत सही कहा कि दीदी ऐसे कार्य के लिए द्रव्य की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, और सामने विधर्मी लोग जो हैं एक मुश्त एकजुट होकर वो गलत चीजों के लिए अरबों खरबों रुपए की एक घंटे के अंदर चंदा इकट्ठा कर लेते हैं दीदी। और यहाँ पर स्वामी जी जैसे संत जो अपने वैराग्य के, अपने आध्यात्म के लिए जाने जाते हैं, वे आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आज वे अपने जीव और जान को जोखिम में डाल के स्वामी जी आज जब अभियान आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा दीदी स्वामी जी के लिए कि स्वामी जी ये हमारे लिए आज अवतार का रूप मैं तो मानता हूँ दीदी। अरे इतनी शक्ति तुच्छ प्राणी। नहीं स्वामी जी आप जो कर रहे हैं ना, ये अच्छे जो कहते हैं अपने आप को पराक्रमी शूरवीरों की घरों के वंशज, ये नहीं कर पाते स्वामी जी जो आप कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा सभी भाइयों से, सभी बंधुओं से कि आप स्वामी जी की शक्ति बनिए। आपसे अगर प्रतिदिन, आपसे अगर प्रति सप्ताह, अगर आपसे प्रति माह अगर जो कुछ हो सकता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जिनकी जो शक्ति है, आप अर्थदान करिए।
ये आज कार्य के अंदर जो आप देखिए, स्वामी जी के कोई बच्चे, उनके कोई परिवार, वे करेंगे तो हमारे ही भले का कार्य और मानवता का ही कार्य करेंगे। आप बिल्कुल अपने बच्चों और परिवार के आगे के भविष्य में अगर खून न बहे, ये न देखना हो, आज पसीना बहा दो। आज अपनी जो आय से आप जो सक्षमता हो आपकी, आपके जिस प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, अगर जमीन दे सकते हैं तो स्वामी जी को जमीन दीजिए। आपके यहाँ पर अगर स्वामी जी जो है आश्रम खोलेंगे, वहां पर प्रशिक्षण देंगे, शिक्षण देंगे, वहां पे वे जो बच्चियां हैं उनको वहां पर आश्रय देंगे। जिनकी जो शक्ति बने, जिनसे जो बन पड़े। आज समय है, ये समय बीत गया फिर ना आएगा भैया। जो स्वामी जी का, हाँ बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैंने भी सुना है कि ये 47 का जो हमें फिगर दिया है 2047 का, ये भ्रामक है। सच में तो ये 2027 से पहले ही अपना एजेंडा खत्म करने की फिराक में है। आप देखिए स्वामी जी, पूरे देश में इन्होंने जिहाद बिना अन कहे, अघोषित उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव, कोई जिला, ऐसी कहीं भी जगह नहीं जहां पे इन्होंने अपना आतंक न मचाया हो और उनको संगठनों ने, उनके ही लोगों ने उन्हें सहायता न की हो। स्वामी जी आप देखिए, जब जब आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उन पर अगर पुलिस की कार्यवाही हुई है तो उनके ही संगठन वाले उनके बचाव में आ जाते हैं। कितने निकृष्ट, कितने ये नालायक लोग हैं स्वामी जी की ये आतंकवादी गलत करने वाले के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और हम हिंदू कितने स्वामी जी, मैं गंदा शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार की जिसे चिंता ना हो, आज के समय के अंदर वे केवल जीवन जी के सोच रहे हो कि यही जीवन है। ऐसे मूर्ख हिंदुओं के भविष्य बहुत भयंकर स्थिति में जा रहा है। अभी भी समय है, आप वापस लौट आइए स्वामी जी। अभी ही समय है, अभी भी नहीं, अभी ही समय है बस। बिल्कुल स्वामी जी, यही समय है, यही। और 2024 में मोदी जी के अलावा किसी भी पद की कल्पना करना बिल्कुल गलत होगा। आपको भ्रामक चीजें कही जाएगी, झूठ बोले जाएंगे, आपको बहलाया जाएगा, आपको भरमाया जाएगा, प्रलोभन दिए जाएंगे मुफ्त के। वो जात जात चिल्लाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो जात जात चिल्लाएंगे, तुम राम राम चिल्लाना। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं स्वामी जी। मैं बिल्कुल ये आगे की कल्पना अगर करता हूँ कि आज इनके पास उतनी सत्ता नहीं है, ना ही इनकी संख्या है, और तब भी अगर ये इतनी बड़ी संख्या के राष्ट्र के लोगों को, जिनकी अपनी मातृभूमि, स्वामी जी 1947 के बाद जो जब विभाजन हुआ उसके बाद का 7/12 का जो नक्शा है ना, ये हिंदुओं का है। ये 7/12 का नक्शा हिंदुओं का है, ये हमारा है। यहाँ पर हमारी भूमि में हम आज आश्रित और निराश्रित होने की कगार पर खड़े हैं। अभी समय है, अभी जगे नहीं तो आप कभी नहीं जगोगे। इस वीडियो को, इस स्वामी जी के अभियान को गांव गांव तक, शहर शहर तक, कस्बे कस्बे तक, घर घर तक ले जाइए स्वामी जी। बस मैं अभी तो फिलहाल इतना ही कहूंगा कि लोग जग जाएं और जो है इस गंभीरता को समझे। जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको भूलकर, आपसी जो कुछ रंजिश मतभेद हो उनको छोड़कर एक परिवार बने, एक हिंदू राष्ट्र बनाए, एक समाज बने, हिंदू का एक समाज बने स्वामी जी। और जहाँ जो लोग आज इस बात की अलख जगा रहे हैं, कुछ कहने की हिम्मत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं। जी स्वामी। बिल्कुल, बहुत आभार है आपका हृदय की गहराइयों से। और अभी हमारी शिप्रा महादेव जी ने भी सहयोग दिया, उनका भी बहुत आभार है। उन्होंने $20 का यहाँ पर सहयोग दिया था टीम की तरफ से, अब घर वापसी अभियान की तरफ से। उनका हृदय की गहराइयों से आभार है। मैं, हमारे माहेश्वरी जी ने सहयोग दिया, उनका बहुत आभार है। कृष्णा वर्णम, उनका बहुत आभार है। साई कृष्णम जी। हाँ, जी, उनका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार है। संजय सिंह जी का बहुत आभार है। और जितने भी साथियों ने सुपर चैट किया, उनका सभी का आभार है। आप सभी अधिक से अधिक सुपर चैट करें। मेंबरशिप तो सब लेके रख लो, मेंबरशिप सब लेके रखेंगे तो चैनल को बहुत मजबूती मिलेगा और चैनल बहुत बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। तो इसलिए आप सभी से कहता हूँ, चैनल ऊपर जाएगा तो हमारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी।
ये शिप्रा महादेव जी का बहुत आभार है और बाकी भी सभी साथियों का बहुत आभार है। जी, अब आप मैं सभी आपको से आगे वाला निवेदन है जी जी एक जी वीडियो दिखा रहा था। ओके ओके हाँ दिखाइए, पर मैं एग्जैक्ट फैक्ट जी ने जो बोला उनके साथ ये देखिए, ये मदरसों के अंदर होता है। ये तो अच्छा हुआ कि सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं। आगे का तो मैं चला भी नहीं सकता, इतना गंदा है और चलाना उचित भी नहीं है। ये इतने कुकर्म करते हैं और फिर जब ये बातें मैं बता रहा हूं तो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुम क्यों दिखा रहे, तो तुम्हारा अब्बू का डर है क्या? ये देश स्वतंत्र है भैया। ये सोशल मीडिया तुम्हारे बाप का मीडिया नहीं, तुम्हारे अब्बू का मीडिया नहीं है ना? और ये देश राम का देश है। हराम का देश चाहिए तो जाओ, निकल जाओ यहां से। स्वामी जी ये गलत करे और दिखाए ना, उनकी अरे हम बात ना डरते हो। नहीं किसी से नहीं डरते। और कि- अब तो मैंने वीर योद्धाओं की फौज खड़ी कर दी एक्सपेक्टी जी। जितना प्रशिक्षण हम दे रहे हैं सब आत्मरक्षक बन गए हैं, सब भगवा रक्षक बन गए, सब धर्म रक्षक बन गए। और अब वो स्थिति नहीं रही कि ये हमें तोड़ देंगे। अब हमारे लोग यूट्यूब पर भी बोलेंगे, जमीन पर भी बोलेंगे और इनकी सच्चाई दिखाएंगे पूरी दुनिया को। कौन अम्मी का जना हमें रोकता है ये सच्चाई दिखाने से? खुल के बोलेंगे। और ये हमें कहते हैं कि हमारे यहाँ दलित हैं, ये हैं, वो हैं। मैं आपको इनका अंदर का सच्चाई दिखाता हूँ, सुनिए आप। अरे रुको रुको, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? मर जाने दो मुझे, मुझसे मोहब्बत कोई नहीं करता। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है? आप सुनिएगा खुदा कैसी मोहब्बत करता है, सुनिए। खुदा को मानते हो? हाँ। तुम मुसलमान हो या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। देखिए आप क्या चेहरे पे मतलब नूर आ गया इसके, देखो इसके नूर के साए। मैं भी मुसलमान हूँ। शिया हो या सुन्नी? सुन्नी। मैं भी आप सुनिए इनके फिरके, सुनिए कितने फिरके आएंगे। हो। मजहब? हनफी। मैं भी। देवबंदी हो या बरेलवी? बरेलवी। मैं भी। देखो वो दोनों सेम टू सेम चल रहा है। तंजीही या तफकीरी? तंजीही। मैं भी। तंजीही अजमती या तंजीही? फरहती। तंजीही फरहती। मैं भी। बिल्कुल मैच चल रहा, पूरा डीएनए मिल रहा है। अब देखिए आगे। तंजीही फरहती जामियातुल उलूम अजमेर या तंजीही फरहती जामियातुल नूर मेवात? तंजीही फरहती जामियातुल नूर मेवात। काफिर, तुझे मर ही जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि सब कुछ मैच हो गया था, बस एक आखिरी का मैच होना बाकी था और इतने में तो उसने उसको कर दिया और वो काफिर बन गया। हाँ, वो जरा से में काफिर बन गया। तो इनके यहाँ ऐसा ही होता है। और देखो हमारी सना बहन बहुत बहुत प्यारी बहन है हमारी, और इनका मन से घर वापसी हो चुका, ऑफिशियल घर वापसी होना बाकी है। तो सबसे पहला घर वापसी अपने मुंबई के नए वाले प्रकल्प में इनका ही होने वाला है और ये सीधे वहीं आएंगी। तो और जी सना जी, हृदय से स्वागत है, हृदय से स्वागत है सना बहन। कितनी खुश है बहनें, इतनी खुश है। उस दिन देखा होगा हिना बहन आई थी, एक्स मुस्लिम हिना जी, और इसके पहले भी जितनी भी बहनें आई थी सभी बहुत खुश हैं हिंदू में आकर के। और अब तो कई सारी बहनें अभी से कह रही स्वामी जी हरतालिका तीज रख लूंगी ना। मैंने कहा बिल्कुल रख। बोले स्वामी जी फिर हाथी अष्टमी का व्रत, मैंने कहा वो भी करना। बोले फिर स्वामी जी रक्षाबंधन भी मनाएंगे ना। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ सब तेरे भाई है। और भाई बनाने के लिए तुमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। हाँ, भाई बनाने का, भाई का अर्थ है नहीं कि भैया और कल को सैया, ये नहीं है। भाई यानी भाई है। हाँ। और भाई गंदे गंदे कार्य के द्वारा भाई नहीं बनते, हमारे हृदय से भाई बनते हैं। भाई यानी अपने बहन के साथ सदैव एक साथ। दीदी एक बार अगर हमारे मुख से बहन शब्द जो निकलता है ना,
तो उस शब्द की जो है वो मतलब उसके बाद की जो हमारी बर्ताव की जो अंदर जो है ना, वो सामने देवी का रूप बन जाती है वो बहनें हमारे लिए। आप हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आपको वहीं का एक किस्सा दिखा देता हूँ। देखिए, बाप अब्बू अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा है, वीडियो आ चुके हैं अब तो सारी चीजें अवेलेबल है वीडियो में। मैं तो यहाँ दिखा भी नहीं सकता ये चीजें, ये देखिए। हाँ स्वामी जी, ये वीडियो तो मैं देखिए, उसमें वो लड़की कह भी रही है कि अब्बू तू ये हरकत ना मैं चला नहीं सकता ना, वो इतना गंदा है कि उसमें वो कह रहे अब्बू मत करो, अब्बू मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन अब्बू हवस का, वासना का, हवस का मोल भी अब्बू नहीं रुकता है। अब्बू बोलता है कि तू मेरी बगिया की फूल है, तो मैं सबसे पहले मैं ही तो सुगंध सूंघूंगा ना। नहीं, इन दृष्टांतों से यह दिख रहा है कि ये देश के अंदर और नहीं दुनिया के अंदर क्या पापाचारी कर रहे हैं। आप सोचिए ना, वो पोती, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, आप सोचिए कि पोती की उम्र की बच्ची के साथ इस प्रकार का कुकृत्य कोई कैसे कर सकता है। ये छोटे वाले बच्चे का तो, और हमें सावधान रहना होगा क्योंकि ये हमारे आसपास घूम रहे हैं देववैशी। और हमारी छोटी छोटी बच्चियां इनकी दुकानों पर जाती हैं तो देखिए क्या करते, देखिए। ना 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 स्वामी जी, यहाँ पर एक कमेंट आया है, एक जन ने लिखा है, हे भगवान मेरे को उठा ले। ठीक है, हम आपको नहीं उठा ले, उनको उठा। एग्जैक्टली मैं ये बोल रही हूँ, आप अगर उठ भी गए तो भी ये लोग हैं और आपके प्रत्येक बहन भाई सभी के साथ ये ऐसी ही हरकतें करेंगे। तो आप अपने आप को, ये नहीं कि मेरे को उठा ले, नहीं, मेरे बाजू बल ऐसा करो कि कल को ये सब कुछ ऐसा ना हो। हाँ, हम लोग गाते हैं ना, वरदो हे भगवान, जग में कर दे हम नवल विहान, भर दो हम में ऐसी प्राण, जग में ला दे नवल विहान। ऐसा हमें चाहिए वो वाला चीज। तो इसलिए स्वामी जी के इस समय देखिए, भगवान जी तो स्वयं आके प्रकट होकर तो चारों भुजा दिखाकर तो नहीं प्रकट होंगे ना। आपके सामने एक ऐसे स्वामी जी हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। चार भुजा तो क्या, मैं तो कहूंगी 10 भुजा, उससे भी अधिक भुजाओं के साथ वो काम कर रहे हैं। तो उसमें आप कृपया इनका आप सहयोग करें, इनका भुजा के बल बने। आप इतने सारे लोग, अभी कुल मिला के हमें कितने लोग देख रहे हैं, 1000 से भी ज्यादा लोग हमें अभी देख रहे हैं स्वामी जी, केवल एक ही चैनल में। तो कृपया सभी, यदि आप लोग एक स्वर में थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप लोग अनुदान देते हैं, क्योंकि इस समय द्रव्य की आवश्यकता होती है, श्री शक्ति की आवश्यकता होती है। श्री की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि श्री जैसे ही मिलती हैं तो हम विभिन्न प्रकल्पों पे, जहां कम वहां हम उसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं। तो इसलिए कृपया अपने स्तर से जितना भी हो सके उतना आप अपने बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी धरोहर के लिए कृपया अपना ये अनुदान आप दें। साथ ही BS जी ने अनुदान एक सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बिल्कुल, अच्छे लोगों की जागरूकता, अच्छे लोगों का बोलना बहुत जरूरी है। और मुझ पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रपति तक लेटर लिख रहे हैं। अब तो राष्ट्रपति भी बदल गई, आज राष्ट्रपति हमारी जी, बहुत बहुत हृदय खुश हो गया कि वंचित, शोषित, पीड़ित उस समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति बन गई। और लूटने वाली, खसोटने वाली, आज ईदी बांटने वाली, इस देश के अंदर ईदी बांटने वाली आज ईडी के दफ्तर में बैठी थी, मुझे बचा लो, मुझे मार लेंगे। है, तुझे नहीं मारेंगे ऐसे। ये मेरे साथ गंदा हो रहा है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। और जब साध्वी प्रज्ञा जी को उठवाया था, तब जयेंद्र सरस्वती जी को उठवाया था, तब तुम्हारे ये कहाँ गया था पावर का नशा। अब देखो, जाना पड़ रहा, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, बुलावा आ गया है। चलो, बुलावा आया, ईडी ने बुलाया जी। स्वामी जी, एक बात कहना चाहूंगा कि अब तक, इससे पहले जो 70 साल से शासन हो रहा था ना,
वहां पर एक ही परिवार का अधिकार था और उनके जो चमचे, जो चापलूस, उनके जो चाटुकार थे ना, उनको जो है पद की वहां पे वो जैसे भीख का टुकड़ा होता दिया जाता। लेकिन स्वामी जी एक सरकार है मोदी जी की जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है और अपनी क्षमता, अपनी जो काबिलियत है उस आधार पर वहां पे नियुक्ति होती है, ना कि चाटुकारिता पर। तो ये हमारे देश के लोगों को देखने की बात है कि जहां पर एक बड़े तबके का जो अधिकार था वहां पर आज छोटे छोटे शोषित, वंचित, पिछड़े जाति के लोगों को ये मोदी जी आज प्रखर स्थानों पर, बहुत बड़े स्थानों पर वो उनको बिठा रहे हैं उनकी योग्यता के आधार पर। तो ये आज जो ये नया एक सेट कर रहे हैं एक एग्जाम्पल, ये स्वामी जी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा ये मार्गदर्शन के लिए कार्य में मतलब आएगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे अंदर जागृति आएगी, हम अपने आप को जानेंगे, सच गलत सही बुरा, तभी स्वामी जी आज जो है हमारे लोगों को जागृत की बहुत जरूरत है। मैं फिर वहीं पे आके रुक जाता हूँ कि जो है अपनी जानकारियां आसपास के लोगों को, अपने परिवार को जब आगे नहीं देते, स्वामी जी आगे आगे देने की बात करता हूँ तो मैं यही अपेक्षा से करता हूँ कि करें, और मैं मानता हूँ कि ये करेंगे तो बिल्कुल ये विश्व गुरु बन सकता है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। बच्चे और जो हमारे परिवार हैं उनकी सुरक्षा के लिए, आगे अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अच्छे लोगों को बल देना चाहिए, अच्छे लोगों की ताकत बढ़ानी चाहिए, बननी चाहिए। और फिर वही बात आती है स्वामी जी कि हमें 2024 में मोदी जी के अलावा किसी की कल्पना भी आज हमारे अपने लिए नुकसानदेह है। राष्ट्र को तो नुकसान बाद में होगा, पहले हम हमारा नुकसान कर लेंगे। बहुत सही। एलेक्स भाई भी हमारे साथ काफी टाइम से। जी एलेक्स भाई, क्षमा करें आपका, आप बोल नहीं पाए थे, बोलिए जी एलेक्स भाई। चरण स्पर्श स्वामी जी, जय अखंड भारत। बहुत खुश रहिए। जय हिंद राष्ट्र। आपको भी नमस्ते, गुड टू सी यू बैक। जो एक बात की गायत्री जी ने जो एंड में बातें कही, एक्चुअली मेरे भी कुछ वैसे ही पॉइंट और एक्सट्रैक्ट ने बहुत अच्छा समझाया। स्वामी जी दिक्कत यहाँ पे होती है कि आप तो जनरली कहते हो इस्लाम ये सब प्रमोट नहीं करता। आज के टाइम पे किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपकी बुक में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है हमें नहीं पढ़ना। आपके एक्शन बताएंगे कि आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दिक्कत ये आती है जब हम इनको दिखाते भी हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए इतने लोग खड़े होते हैं, स्पेशली मौलवी हजरात खड़े होते हैं, तो अपने आप दिख जाता है कि क्या लिखा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि आप डिफेम कर रहे हो, गायत्री जी ने बात कही कि छोटी छोटी बच्चियों के बारे में बात कही। गायत्री जी इससे तो आगे होता है पाकिस्तान में, कब्रों से जो फीमेल डेड बॉडीज होती है उनको निकाल के रेप होता है। और ये तो सुन्नत, ये हदीस में भी है बकायदा, उस समय भी हुआ था। तो और उसमें ये भी लिखा है कि आगे से पीछे से कहाँ से कर सकते, ये भी एकदम विस्तृत रूप से लिखा है स्वामी जी। वो तो लेडीज खेती है और तो कुरान की आयत है। और जहां तक बात है आज जो एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा बोला, मैं तो यही बोलता हूँ, बी हिंदू, बाय फ्रॉम हिंदू, सारा सब कुछ फ्रॉम हिंदू, कहीं और देखना भी नहीं। स्वामी जी मैंने आपको बताया था, मेरे खुद के एक जानने वाले ने, वहां लेने वाले भी जो मीट थे वो हिंदू ही थे, बेचने वाला भी हिंदू था। हलाल मीट सर्व किया उसने 3 साल, इसलिए क्योंकि कोई अगर एक पीसफुल कम्युनिटी से आ जाए उसके पास नहीं, उसके पास होना चाहिए, ये उसकी सोच है। जबकि उसके सारे 90% ग्राहक नॉन मुस्लिम होते, तब भी वो हलाल बेचता है, हिंदू बेचता है, ये उसकी सोच है। उधर ऐसी सोच नहीं है। और आखिरी बात अपनी ये रखूंगा कि आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी है, तो मैं जरा उन लोग से पूछना चाहता हूँ दूसरी तरफ से, जो हमसे कहते हैं कि आप शोषित वंचितों का बड़ा वो करते हैं, उनके साथ बड़ा अभद्र हरकतें करते हैं, कोई कादियानी को बनाएंगे अरब का क्लाउन प्रिंस या पाकिस्तान का पीएम? आप तो नहीं बनाएंगे। हमारा बाकायदा राष्ट्रपति बनी है और पूरे सहसम्मान बनी है। तो मैं अपना यही वक्तव्य रखूंगा स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका हृदय की गहराइयों से आभार है। और जिस प्रकार आपने यहाँ पर समझाया है कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों का उपयोग करके आदिवासियों को नक्सलवादी बनाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। इन्होंने ही आदिवासियों को नक्सलवादी बताया। इनको बार बार ये बोला गया कि तुम्हारी कोई अस्तित्व नहीं है, तुम तो
जंगलों में रहते हो, तुम तो अशिक्षित हो, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं है, तुम्हारी कोई संस्कृति नहीं है। आज जब द्रौपदी मुर्मू जी आज भावी हमारी राष्ट्रपति बन रही हैं, तो आज इन सभी लोगों के मुंह पर बहुत ही, वो बोलते हैं ना, गीला कर करके तमाचा मारना, वो वाली बात हो गई है। और असम तथा छत्तीसगढ़, झारखंड, मेरे से बहुत सारे मित्र हैं जो उसी जनगोष्ठी से आते हैं, हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं। और ये सब जो हिंदू हैं, बहुत सारे लोगों को ना स्वामी जी कैसे कैसे करके उनको पहले तो क्रिश्चियन बनाया जाता है प्रलोभन देकर, फिर विवाह के उसमें डालकर, फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उनको बार बार उनको प्रताड़ना दिया जाता है कि नहीं, तुम अपने पूरे ये सब कुछ छोड़ो, भगवान वगैरह कुछ नहीं, सब यीशु है, लेफ्टिस्ट, भारत के विरुद्ध बात करो, इस प्रकार की चीजें। हम लोगों ने तो ग्राउंड में काम किया है ना स्वामी जी, हमने देखा है ये वाली चीज, मुर्मू ये पूरे जनगोष्ठी के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ है, किस प्रकार से भारत को कैसे टुकड़ों में विभाजित करने का ये इतना बड़ा एक षड्यंत्र। और आज जब ये सरकार द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे राष्ट्रपति घोषित करने की आज हम कगार में है, वो ऑलरेडी चुन के आ गई हैं, तो ये मैं कहती हूँ हमारे लिए, हमारे घर वापसी जो कार्यक्रम है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कहूँगी कि मनोबल, एक बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं पुश साबित होने वाला है समय को लेकर। तो मैं तो चाहूंगी कि ये अत्यंत ही जल्दी हो, बहुत सही समय चल रहा है, इसी सही समय पे जैसे कहते हैं ना गंगा में हाथ धो लेना, बिल्कुल बहती गंगा में आप सभी लोग ये काम कर ले, ये बहुत सही समय चल रहा है। ऐसे जितने भी कार्य है उन सारे कार्यों में अपना अपना अनुदान अवश्य देंगे। बिल्कुल, बहुत आभार आप सभी का। देखिए आपका दिया हुआ जो भी सहयोग होता है वो कहाँ जाना चाहिए। आपका सहयोग यदि ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से इस राष्ट्र का उत्थान होना है, तो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहते हैं साथियों कि आप हमारे हाथों को बल देंगे, शक्ति देंगे, बलशाली बना देंगे, तो कोई आतंकवादी, दहशतगर्द, पाकिस्तान परस्त, गौ हत्यारा, पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, उन्मादी, उपद्रवी, नराधम, दुष्ट जो कैटेगरी के लोग हैं, वे आपके घरों के आसपास तो क्या आपके देश में भी नहीं भटकेंगे। आप हमें बस शक्ति दें और बाकी का काम हम करके दिखाएंगे। तड़पती हुई मुस्लिम बहनों की घर वापसी हम छाती ठोक के करवा रहे हैं, छाती ठोक के करवा रहे। किसी बड़े बड़े मुफ्तियों ने मुझे कहा मुंबई में कि तुम रेके दिखाओ, उसी मुफ्ती की बहन ने घर वापसी कर लिया। तो और मुफ्ती जी भागे फिरे बोले देखो ये स्वामी ने क्या करा, तो वो तो सब लिखा पढ़ी होने के बाद होता है। इनलीगल एक्टिविटी कहीं भी नहीं करते हम, और जरूरत भी नहीं। ये देश हमारा है, जो देश को तोड़ने की बात करे वो ऐसा कुकृत्य करे, हम क्यों करें। जी मैं तो कहती हूँ ना स्वामी जी, हम लोग कम पढ़ रहे हैं संख्या में। आज ये जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, एलेक्स जी और एक्स फैक्ट जी, कृपया इस बात को आप अन्यथा न ले, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम लोगों की सबलीकरण, हम जो एकदम शक्तिमान होकर तब उभरेंगे जब हमारे एक एक वक्ता भी कभी किसी बात के लिए अपना चेहरा छुपाना या फिर किसी दूसरे नाम पे आने की आवश्यकता उनको ना महसूस हो अपने ही देश में। लेकिन आज वो परिस्थिति में हम कदाचित नहीं है, तो उस रास्ते पे हम हैं। इसलिए इस समय ये कार्य अत्यंत आवश्यक है। पूरे जीवन भर सीना ठोक के बोलना, भाई मैं उस कार्य में था, मैंने वो काम किया था, मेरे नाम का एक ईंट लगा था, मेरे नाम का इतना वो हुआ था, वो सीना ठोक के बोलना, एकदम गाजे बाजे के साथ बोलना। और ऐसे तक हमें लेकर जाना है कि हम अपने देश में बैठकर सच्चाई की, मानवता की, धर्म की, हित की जब हम बात करें तो कोई भी हमारे मन में कोई संशय, कोई डर, कोई भय ना हो। ऐसे
वहां तक हमें पहुंचना है, वो विश्व गुरु होता है जी। बिल्कुल। और अब सभी बहनों को कहता हूँ कि तड़पना नहीं है। अब तड़कना नहीं है, तड़पना नहीं है, बिलकना नहीं है, कराहना नहीं है, रीबना नहीं है। अब आपके साथ में पूरा घर वापसी अभियान का टीम है, और एक तो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हिंदू भाई आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। देख लो, जिन चिश्तियों के आगे पूरा जमाना झुका करता था, शाहरुख खान यहाँ से टोपला लेके माथे पर पता नहीं क्या ही का लेके जाता था, आज वहां सन्नाटा पसर गया है। कारण पप्पू पप्पी सब जाते थे, पप्पू, पिंकी, डिंकी, रिंकी सब जाते थे वहां पर। कांटा लगा वाली वो भी गई थी कि कांटा लगा, पता नहीं कहाँ लगा, हमको नहीं पता, लेकिन अब पता चला कि देश में कौन कांटे बिछा रहे थे, कौन क्या कर रहे थे, ये तो समझ में आया है अब। और ये उन्मादी, उपद्रवी, दहशतगर्द, पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं, ये पत्थर जो फेंकने वाले हैं, इनको अब ज्यादा दिन तक देखो, अब सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा सब कॉलेजियम सिस्टम चेंज होने वाला है। ये क्या सोच रहे थे? नुपुर शर्मा जी के साथ ऐसा करके बच जाएंगे क्या? बहुत जल्दी, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये यहाँ पर घोषणा करता हूं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। अब ये कॉलेजियम सिस्टम, ये देश लोकतंत्र से चलने वाला, तो कॉलेजियम की कहाँ आवश्यकता है? कैलिबर, कॉलेजियम नहीं चाहिए, कैलिबर चाहिए, मेरिट चाहिए। तो अब वो होने वाला है, और इसीलिए ये वहां पर बैठ करके पता नहीं आज मोहम्मद जुबैर और अन्य इत्यादि जो लोग हैं, उन लोगों का कैसे क्या ये समझ नहीं आ रहा आज तक। ये अब बोलेंगे उस विषय पर भी हम किसी दिन, लेकिन अभी तो हमारा घर वापसी का अभियान इतनी शीघ्र गति से बढ़ रहा है, तो लोग कांप रहे हैं। मुल्ले, मौलवी, मुफ्ती, वो अलग अलग जगह जाकर के केस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अगर सलाखों के पीछे भी जाएंगे तो वहां भी हमारा कृष्ण का जन्म स्थल है, वो भी हमारा आराधना का स्थल है। पापियों, तुम तो कब्र में खड़ते हो, वहां भी तुम्हें कीड़े काटते हैं। हमारा तो सलाखों के पीछे भी एक भगवान कृष्ण बैठे हैं, उनकी जन्म स्थल ही है। और अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लीगली बहुत स्ट्रांग हैं, तरीके से काम कर रहे हैं, और वो दौर भी गुजर गया। मोदी जी का देश है, सोनिया गांधी का देश नहीं है। सोनिया गांधी की माफ करना, किसी इटली की साड़ी को माथे पर बांधने वाले का देश नहीं है। अभी देश मोदी जी का है। ये देश आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों वाला देश बन रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी एक्स फैक्ट्री जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कह रहा था स्वामी जी की ये भक्तों का देश है, यहाँ पर भक्ति चलेगी, अंधभक्ति नहीं चलेगी, भक्ति चलेगी, और चाटुकारिता और चापलूसी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। भक्तों का देश है। वो कहते हैं ना, क्या मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था अभी, उसके बाद आगे आप लगा लेना। भगवों का देश है स्वामी जी, भगवों का देश है। के बाद वाह आप लगा लेना, मैं नहीं बोलता। जी स्वामी जी, दर्शक समझ रहे हैं, समझ जाते आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। जी लिख दिया लोगों ने, लिख दिया। सब इंटेलेक्चुअल है हमारे यहाँ पर। और जी स्वामी जी, कुछ हमारे सहयोगियों द्वारा जो सहयोग आया है उनका भी नाम हम ले लें? जी बिल्कुल, तो आप ले लें। जी आप बोल दीजिए। जी, हरि नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास बर्मन जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में फिर हैं BS जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए आपका। उस पश्चात स्वामी जी जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र जी। नवीन जी स्वामी जी, आपका 15 अगस्त को कार्यक्रम कहाँ होगा? आप हम सबको भी बुलाइए। बिल्कुल आपको बुलाएंगे ना, मुंबई में ही होगा, आप आ जाइए मुंबई। जी आप बता दीजिएगा सबको, हम सब भारी मात्रा में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और पूरे विश्व में आपका ये अभियान पहुंचाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे होगा आपका अभियान, देखना एक दिन। जी बिल्कुल जी पाठक साहब, आपका बहुत आभार। ईमेल आईडी है स्वामी जी, वो ईमेल आईडी पे संपर्क करने के लिए बता दीजिए, नीचे न्यूज़ में जी वो तो कई बार बताया, लेकिन इनकी भावना है कि तो हमने कहा है कि बिल्कुल आपका स्वागत है, मुंबई में आइए।
और जी साथ में आमची वीरेंद्र जी हैं, आमची मुंबई। वीरेंद्र सिंह चौधरी जी को भी धन्यवाद। मैं जी। थोड़ा सा जो सहयोगी हैं उन लोगों का नाम ले लेती हूँ, उस पश्चात और भी बातचीत करेंगे, है ना। दीपक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार। अनिल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पश्चात जी इतना ही अभी तक। जी स्वामी जी, आप सभी का बहुत आभार है। देखिए गायत्री जी आज सुबह से निकली हुई थी और आपको पता है मुंबई का वातावरण जो है वो बारिश के महीने में तो पूरा दृष्टि से शांति प्रिय लगते हैं। इसे कैसे कह सकते हैं, ये बस एक चोला ओढ़ा इन्होंने, जैसे संविधान का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके, तिरंगे के नाम लेके रास्ते पर आगजनी कर रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। बस वैसा ही है इनका शांति प्रिय जो नाम है, वो केवल नाम है। और स्वामी जी मैं कहूंगा कि विभू दीदी की जो वेदना थी ना, वो उन बच्चियों पे जो गुजर रही थी, उनकी तकलीफ को वो बयां कहना चाहती थी और उनके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। नहीं शब्द थे, अच्छे शब्द थे, जो कह दिया वो कह दिया। हमारी बहनें, इनकी तरफ अगर किसी ने आंख उठा करके देखा है, हमारी बहनें, हमारी वीरांगना है। एक्सपेक्टेड जी, डरने घबराने का वो दौर गया। अब बहनें सब दहाड़ो, सारी बहनें दहाड़ो और इतना बोलने लग जाओ कि नुपुर शर्मा की तरफ आंख उठाने वाला अपनी आंखें चकचौंधिया जाए कि सब जगह तो नुपुर है, नुपुर 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 हो गई। किस को जब सब बोलने लगेंगे तो क्या कर लेंगे ये? पहले आप देखिए स्वामी जी, किसी एक जन ने बोला तो बोला कि हम तुम्हारे सर तन से जुदा करेंगे। अब सब लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बोल रहे हैं। कितनों को, मैं तो कहती हूँ कितनों को तुम लोग काटोगे, आ जाओ। अरे एक मुफ्ती के साथ अभी मेरा ऑफलाइन डिबेट था, तो वो शायद हम ऑनलाइन कर देंगे जल्दी। उन्होंने मना करा, बोले ये मत डालना, नहीं तो बोले मैं वो सल्पास खा के, चूहा मार खा के मर जाऊंगा स्वामी जी अगर ये वीडियो डाल दिया नेट पे, तो बोले तुम्हारा नाम का लेटर भी डालूंगा। मैंने उससे पूछा, मैं इनका आप गला क्यों काटते हैं? तो वो बोले उसी बात पर। तो मैंने कहा कौन सी बात है बता तुझे? तो उसने वो हड़बड़ाहट में वो बात बोल दी। तो मैंने कहा सही है कि गलत है? हाँ, तो बोले कैमरा चालू है। मैंने कहा हाँ कैमरा तो चालू है, लेकिन बोले ऑनलाइन तो नहीं। मैंने कहा नहीं है। तो बोले ऐसे तो गलत है। मानवता के हिसाब से तो वो मुफ्ती ने माना और इसीलिए वो डर रहा बेचारा। बोले कि वो पार्ट हटा के स्वामी जी मेरे को मार देंगे। बोले मैं फतवे जारी करता हूँ, अगर जाऊंगा तो मेरे ही लिए फतवा जारी कर दे। इस्लाम से खारिज हो जाएगा स्वामी जी। खारिज तो हो ही गया है, उसका नाम बोलना बाकी है मुझे। अगर मैंने नाम बोल दिया तो एक ही बार में खारिज हो जा। इसलिए डरते, मेरे साथ नहीं आते हो। मुफ्ती, मौलवी, आलिम, उलेमा सबको मैंने चैलेंज दे रखा है कि आ जाओ, एक बार आओ जी पावना तुम्हारा। स्वामी जी उनको पता है ना, कभी आओ हमारी हवेली पर, आश्रम पे आओ। सही। स्वामी जी अंधकार का क्या मुकाबला प्रकाश से? आप जो है इतनी मानवता की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, और ये आतंकी केवल वासना, वहशी और जो है आतंक की बातें करते हैं, तो कहाँ मुकाबला होगा स्वामी जी? वो चरणों की धूल के बराबर भी नहीं आपको। जी एक्सपेक्ट जी। और बस आप आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि मेरा मीटिंग है। 3 बहनों का अभी वो होना है वेरिफिकेशन, तो उसी काम में हम लगे हुए हैं, क्योंकि उनके आधार कार्ड छुड़ा लिए। अब बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए सभी बहनों से कह रहा हूँ, मुस्लिम बहनों से जो तड़प रही हैं, कि अपना आधार कार्ड अपने पास रखें और आधार कार्ड में अपना नंबर लिंक करा लें। अपना नंबर लिंक करा के रखें, ताकि जब हमें प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उनके लिंक काई पे हैं, उनके अब्बू के या उनके शोहर के, तो ऐसा नहीं। आप अपना नंबर जाकर के अपडेट करा ले। 50 रुपए का फीस लगता है। आप जाइए वहाँ आधार केंद्र में, अपना नंबर अपडेट करा लीजिए। 50 रुपए लगेंगे सिर्फ, और वो भी हमारा घर वापसी अभियान, सभी बहनों का जो भी नंबर बदलना चाहती हूँ उनको हम ये फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और बाकी तो हम करते ही हैं। तो ये नंबर अपडेट करा लो। आपके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये नंबर ना अपडेट करा लेंगे तो हमें बहुत सुविधा, बहुत प्रॉब्लम आ रही वरना, क्योंकि कोई उनका अस्तित्व नहीं है उसके बिना।
ना वो ट्रेन का सफर कर पाती, ना वो एरोप्लेन का कर पाती है, ना वो बस का कर पाती, ना वो कहीं होटल में जा सकता, ना वो कहीं लॉज में रुक सकती, ना कहीं कुछ नहीं कर सकती। और ये कोई बाय चांस नहीं है ना स्वामी जी, ये तो इन्होंने प्रकरण बनाया है, बिल्कुल प्लान्ड है ये, बिल्कुल। जिसे पत्थर फेंकना शुक्रवार के दिन, ये अचानक नहीं है। चलो अचानक एक जगह इतने पत्थर के पुलिस भाग रही है, तो इतने पत्थर कहाँ से? प्लानिंग। एक जना भड़क गया। हैं हमारे बहनों को जो ये लोग कैद करके रखते हैं, उनको जो आजीवन काल ऐसे जिसे कहते हैं ना दासत्व में, स्लेव में बनाकर रखते हैं, ये कोई 1-2 दिन की काम नहीं है, ये उनका पूरा प्रकरण होता है जन्म के बाद से ही। बिल्कुल बहुत ही सोची समझी वो एक साजिश है, जिससे हमारी बहनें कभी उससे बाहर निकल ही ना पाए। उसको अगर मारा भी जाए तो भी उसको समझ नहीं आए कि उसको मारा क्यों जा रहा है, ठीक है। और अगर वो पूछे तो भी उसको लगे कि अरे रे मैंने पूछ लिया, शायद मैंने वो पूछना ही मेरा गुनाह था, ठीक है। और इतनी दासत्व में, तो इसलिए हम लोग ये जो घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रत्येक महिला ना वो लिटरली वो ऐसे सांस लेती है स्वामी, जैसे ऐसा सांस लेती है वो, बिल्कुल जी। और जी अब आज के सिस्टम को मैं विराम करना चाहूंगा, और जो भी साथी घर वापसी अभियान के प्रकल्पों में सहयोग करना चाहते, 15 तारीख के घर वापसी अभियान में सहयोग करना चाहते हैं, जो खुले मंच पर मुस्लिम बहनें घर वापसी करेंगी, तो आप सभी सीधे हमें यहाँ पर सहयोग कर पाएंगे, और यहाँ से आप सहयोग करेंगे तो सीधा हम तक पहुंचेगा। तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि जो मुस्लिम बहनें घर वापसी कर रही हैं, उसका मुख्य कारण ही है ये धूम धड़ाके के साथ। अब तो वो हमारे नासिक ढोल, पुनेरी ढोल सब बजेंगे मंच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन राष्ट्र की जय। और आज मैं आया हूं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आप सभी के बीच सनातन के शंखनाद इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य मात्र के हृदय देख रहे हैं, माँ बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और बढ़ने वाले व्यभिचारों का जो एक बाजार सजाए बैठे हैं, हम उन सभी कुरीतियों और विचारों का नाश करने के लिए निकले। सनातन का शंखनाद यह मात्र और मात्र शब्द नहीं है, यह विचार है पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से अधर्म बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से व्यभिचार सुरसा के मुंह की तरीके से बढ़ रहा है, तो हमको भी अब बजरंग बन करके वो मुष्टिका धर्म की, सत्य की इस पर देना है कि इस सुरसा का नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। ये व्यभिचार, ये अधर्म, ये कुरीतियों की सुरसा ने जो मुंह फैलाया है, इसका नाश करना अब सनातनियों के हाथ में है। और मैं इसीलिए आया हूं कि सनातन के शंखनाद के माध्यम से हम उन सभी भूले भटके, अटक गए, लटक गए सभी प्राणियों को एक करेंगे, मनुष्यों को एक करेंगे और सनातन की छत्र छाया में लेकर के आएंगे। इसी के लिए हम यह कार्यक्रम आपके बीच लेकर के आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन आप इस कार्यक्रम को देखें, जब भी आपको समय मिलता है, यह लाइव चलता है तब आप इसको देखें। आपके पास उस समय नहीं है तो आप इसको डी लाइव भी देख सकते हैं, आपको लिंक यहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 9833631184। यह 24 घंटे अवेलेबल रहता है सनातनियों की सेवा में। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, सीधे संवाद कर सकते हैं। साथियों, आज विश्व के अंदर जिस प्रकार से अधर्म बढ़ा है, उसका नाश करने के लिए पुनः सनातन संस्कृति के उन विचारों को घर घर पहुंचाना होगा। और उसी के लिए मैं एक मठ का निर्माण कर रहा हूं, मैं एक गुरुकुल का निर्माण कर रहा हूं। हम बहुत कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, पर कैसे? सिर्फ नारों से जय नहीं होगी। हम ऐसे सन्यासियों को वहां पर तैयार कर रहे हैं जो गांव गांव जाकर के पुनः भारतीय ग्राम सजाएंगे, पुनः भारतीय संस्कृति का वैभव गौरव बढ़ाएंगे। हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जहां से सनातनी उस सत्य, उस मूल विचार को सनातन के प्राप्त कर पाए जिससे वो अनिभिज्ञ है। और इसी के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर के आए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मठ, गुरुकुल और मंदिर को आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। यह सनातन का मूल केंद्र यदि
शक्तिशाली केंद्र यदि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र बन जाता है तो हम पूरे विश्व के अंदर सनातन की गूंज कर पाएंगे और सनातन के शंखनाद के स्वर को गुंजायमान कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, आप इसके फाउंडर मेंबर बनिए, आप इसके फाउंडर मेंबर संस्थापक सदस्य बनिए और इस मठ गुरुकुल और मंदिर को मजबूत कीजिए। इसको बनने में, इसको अब दूसरी सीढ़ी पर हम आ गए हैं पहली सीढ़ी से, अब इसको बनने की कार्य शुरू होने वाला है। अब इसका भूमि पूजन का तारीख नजदीक आ रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थापक सदस्य बने और भारत की मूल विचारधारा गुरुकुल परंपरा को मजबूत करने के लिए हमारा साथ दें। आप सभी से विनम्र निवेदन, आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में, वहां से जितना आपका शक्ति है उतना आप धर्मांश निकालें। आप अपने दशांश जो धर्म के लिए निकालते हैं वो प्रदान करें हमें, ताकि हम इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें और इसी अगस्त महीने में हम अपने गुरुकुल का शुभारंभ कर देंगे और मठ और मंदिर की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी यथाशक्ति अनुसार इस अभियान को सहयोग प्रदान करें और सनातन का शंखनाद का यह स्वर पूरे विश्व तक पहुंचाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है तो आप मेंबरशिप लें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन राष्ट्र की जय हो, भारत माता की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में असीम कृपा से हम यह कार्य कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ दें, सहयोग दें।